कोर्ट भी पहुंच गए, प्रदर्शन करके भी देख लिया, अब क्या? सर कोर्ट भी पहुंचे, प्रदर्शन करके भी देख लिया। कल मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी मैं गया था एप्लीकेशन लेके। एप्लीकेशन में मैंने सबसे जो मेरा विषय था वो मैंने यही लिखा था कि 12 मार्च को जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया बयान था संजय कुमार जी और माननीय अध्यक्ष महोदय, बीएसईबी के अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में, उनमें और जो 21 जून को डेटा आया है उसमें व्यापक विसंगति के संबंध में वो हेडिंग पढ़ने के बाद उन्होंने पूरे एप्लीकेशन को पढ़ा, जिसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ था कि शिक्षा मंत्री जी और इन सब की जो मिली भगत है इस पे जांच बिठाई जाए। दरबार गए थे? जी सर जी। तो क्या हुआ था पूरा मामला? तो जब मैंने वो एप्लीकेशन उन्हें दिया तो उन्होंने पूरा एप्लीकेशन पढ़ा और पढ़ते ही कि जैसे उसमें जांच का विषय लिखा हुआ था कि इस घोटाले की जांच की जाए जो मेरिट का स्कैम हुआ है, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। बोलते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम, मैंने जैसे ही बोला कि सर 24,599 जो 12 मार्च को डेटा, उन्होंने 24,599 से आगे बढ़ने नहीं दिया। मैंने 3 बार इनिशिएट किया, कहना चाहा जो भी हमारी शिकायत थी। उन्होंने तीसरी बार जब मैंने इनिशिएट किया तो कॉल लगा लिया शिक्षा मंत्री जी को और बोले कि वो समझा देंगे आपको, ये तो आपका हो गया है। फिर मुझे आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ज़बरदस्ती उठा के, उनके जो भी वहाँ पे गार्ड वगैरह होते हैं उनके द्वारा एक तरह से ज़बरदस्ती उठा के, वो बहुत अव्यवहारिक नहीं था लेकिन व्यवहारिक तरीके से ही वो ज़बरदस्ती ही था, उठा के शिक्षा मंत्री जी के पास पहुँचा दिया गया। शिक्षा मंत्री जी के पास जब मैं पहुंचा तो संजय कुमार जी ने पूछा कि क्या व्यापक विसंगति है। मैंने बोला कि सर आपकी उपस्थिति में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि 24,500 बच्चे उत्तीर्ण हैं और सबकी नौकरी पक्की है। अब ये 80,402 जो हो गए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो ये व्यापक विसंगति ही है। तो वो बोलने लगे कि नहीं, ऐसे हम सबकी सोच रहे हैं, सबको नियोजन मिलेंगे, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी रटा रटा अपना बोलते हैं कि सबको नौकरी देंगे, अब तो 2011 वाले भी आएंगे। मैंने बोला सर समस्या तो यही है, आप बुला रहे हैं 2011 वालों को भी और इधर सीट है ही नहीं, जो बच्चे उत्तीर्ण हैं उनकी आप करवा नहीं रहे हैं। तो बोलते हैं जो एहसान वो आज तक जता रहे हैं कि हम आपको लाइफ टाइम स्कोर कार्ड दे रहे हैं। मैंने बोला सर आपका लाइफ टाइम स्कोर कार्ड, सपोज बाकी सब्जेक्ट का मैं छोड़ दूं, एसएसटी वाले जो 26,000 हैं, आप 26,000 बच्चों को कितने साल में जॉब दे पाएंगे? आपके लाइफ टाइम स्कोर कार्ड को मैं मान लेता हूँ 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल में आप 26,000 बच्चों को जॉब दे पाएंगे जब आपके पास है ही नहीं उतना? तो वो चुप हो गए शिक्षा मंत्री जी और ये बात को संभालने लगे संजय कुमार जी। वो बोलते हैं कि नहीं आपकी बात जायज़ है, हम भी इसी चिंता में हैं, हमने 2 सब्जेक्ट का भी संज्ञान लिया हुआ है, देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। मैंने बोला सर आप एक बार लिखित कर दीजिए कि जितने भी बच्चे उत्तीर्ण हैं उन सबका होगा। तो संजय कुमार जी बोल रहे हैं नहीं मैं ये कैसे कर दूं, हो सकता है कि रिक्ति और बढ़ भी जाए 2011 वालों के होने के बाद, जो छठा चरण तथाकथित जो छठा चरण है और हमारा जो तथाकथित 7वां चरण है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है रिक्तियाँ 80,000 से बढ़ भी जाएँ, हो सकता है कम भी हो जाए। मैंने बोला सर कम हो जाए यही तो समस्या है हमारी, सारे बच्चे आज इसी संशय में हैं। जिन बच्चों का स्कोर कार्ड आपने इसे बोलते हैं, संजय कुमार जी का एक पेटेंट क्वेश्चन है कि ये आप टीईटी का मतलब समझते हैं। मैंने बोला सर जितना मैं मतलब समझता हूँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन क्या आप उसके नीचे जो लिखा हुआ है उसका मतलब नोटिफिकेशन का समझते हैं? आपने पढ़ा है कभी नोटिफिकेशन? उसमें तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कॉम्पिटिटिव प्लस टीईटी है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्योंकि जो आपने दिया हुआ है कि स्कोर कार्ड के आधार पे होगा, उसको अगर अकॉर्डिंग माने हम नोटिफिकेशन 2019 वाले को, तो उसमें तो ये स्पष्ट था कि जो बच्चे 37,000 में हैं उनके लिए ये मेरिट था, बाकी के लिए एलिजिबिलिटी था। तो आपने तो इसे सीधे सीधे एलिजिबिलिटी बना दिया। तो जो बच्चा आज के डेट में स्कोर कर पाया होगा 110, 120, मैं मेरिट वालों की बात कर रहा हूँ, अब हमारी बात लड़ाई अलग है, बट मैं मेरिट वालों के लिए भी, जो उनके साथ भी अन्याय कर रही है सरकार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चा 110 लाया होगा, 12 मार्च को भी 110 आए होंगे, उसके 21 जून को भी 110 आया होगा और मेरिट में होगा, वो बच्चे को अगर हो सकता है उसका प्रीवियस एकेडमिक 58% हो, 50% हो। जब मैंने उनसे ये पूछा कि उस बच्चे को आप कैसे नौकरी देंगे, उस बच्चे को तो आपने संशय में डाल दिया, उसने यहाँ मेहनत करके पढ़ा लिखा, वो नंबर लाया, आपने उसे संशय में डाल दिया कि अब उसकी नियुक्ति होगी या नहीं होगी। तो वो बोलने लगे नहीं हम देख रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, आपकी बात जायज़ है, हम चिंतित हैं, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और ये कहते हुए उन्होंने टाल दिया। हाँ, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं पूरा वो ले गया हुआ था कि जितने उनके इरेगुलरिटीज थे, जैसे अनुपमा के फोटो लगे हुए वो लड़के का था, उन्होंने उसे कुछ देखा नहीं। मैंने जब आप नोटिफिकेशन बढ़ाया शिक्षा मंत्री जी की तरफ, तो शिक्षा मंत्री जी ने नोटिफिकेशन देखने तक से इनकार कर दिया। मैंने कई बार पढ़ा है भाई साहब, अगर आपने उसे कई बार पढ़ा है तो फिर आप इस बात में जो आप डिफिनीशन पूछते हो और उसका जो आप फुल फॉर्म पूछते हो, क्यों पूछते हो? बच्चों को आपने क्या समझ रखा है? टीईटी का फुल फॉर्म हर बच्चे को पता है, लेकिन हर बच्चे ने टीईटी का जो आपका फुल फॉर्म था उसके आगे भी उस नोटिफिकेशन को पढ़ रखा है। शायद आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसके नीचे हमने पढ़ा हुआ है, हमने पूरी किताब आपकी पढ़ी हुई है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो चीज़ है, वही चीज़। तो ये पूरा मामला हुआ जब आप जनता दरबार पहुंचे और जनता दरबार से लेकर शिक्षा मंत्री के घर तक। बिल्कुल सर। मैं
गया था जनता दरबार, वो जनता दरबार नहीं है, वो मन मानता दरबार है। वो सरकार की जो मन मानता है उसी के हिसाब से होता है, वो जनता का दरबार नहीं। सरकार ने हमें वैसे ही मरणासन पे डाल दिया तो मर के ही जाएंगे सर। हम लोग अगर तुम्हारी सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं और ये लोग पहुंचे थे जनता दरबार में। आइए जानते हैं कि जनता दरबार में ऐसा क्या हुआ, ये लोग निराश लौट गए। सर जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद लेके हम लोग गए थे कि शायद उनके अधीनस्थ जो है कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह उन्होंने ये स्कैम किया होगा और उनमें उनकी सहभागिता नहीं हो, जैसा कि 15 सालों से उनका एक इमेज था कि ये सुशासन की सरकार है। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग गए थे कि शायद सुशासन बाबू हमारी सुन लें, लेकिन सुशासन बाबू ने जैसे ही हमारा एप्लीकेशन पढ़ा और एप्लीकेशन में सबसे जो ऊपर में लिखा हुआ था कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिए गए बयान में, जो 12 मार्च को दिए गए बयान में और 21 जून को जो परिणाम आया, डेटा आया, उसमें व्यापक विसंगति है। ये पढ़ने के बाद उन्होंने पूरा एप्लीकेशन को पढ़ा और उसमें जांच की मांग वगैरह लिखी हुई थी। बिल्कुल, पिछली बार जितने आए थे उससे ज्यादा लोग आएंगे इस बार, मतलब स्टूडेंट्स आएंगे। लाठीचार्ज होगा तो आप भागोगे नहीं? नहीं सर, सर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो भागने की बात ही नहीं है। पिछली बार थोड़ा सा वो हुआ था, लोग भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं भागेंगे। इस बार डट के रहेंगे और लाठी खाएंगे तो क्या, वो अपने हक के लिए खा रहे हैं ना। हक के लिए लाठी भी खाने के लिए तैयार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आखिरी यही है उम्मीद यही है सर, क्योंकि नीतीश कुमार तो सुन नहीं रहे हैं। उनको हम लोगों ने 15 साल मतलब वो जिताया क्योंकि वो मतलब हमारे हक में कुछ करेंगे। वो कहते तो बहुत कुछ है कि हम लड़कियों के हक में ऐसे करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ करते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा जब आंदोलन हो रहा था लड़कियों पर भी लाठीचार्ज हुआ था। सर ये किस हक की बात करता है सर? तो आपने देखा ये लोग मौजूद है, आप कह सकते हैं कि बेरोजगार एसटीईटी के छात्र जो कि क्वालिफाइड होके भी अनक्वालिफाइड है। तो इन लोग का यही कहना है कि ये नीतीश सरकार के पास गए, ये हर जगह जाके देख लिया, अब आखिरी उम्मीद बस है वो है हाई कोर्ट। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इनकी कितनी मदद करता है। लेकिन ये लोग ऐलान कर दिए हैं कि जो स्ट्राइक, जो आंदोलन ये लोग किए थे जिसमें लाठीचार्ज हुई थी और ये लोग भाग गए थे, लेकिन इस बार पूरा पटना भरने की तैयार में है। पूरा पटना भरने की तैयारी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पटना भरने की तैयारी में। और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो जितने भी लोग हम लोग अगर तुम्हारी सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। सर जो आपने पूछा गुंडा, बिहार में जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं उन सबको ये गुंडा ही बोलते हैं। और जहां तक गाने मैदान में भरने की बात है तो रणनीति इन लोग का, सरकार की नीति से इतने लोग तृप्त है, इतने लोग परेशान है कि गाने मैदान के हमको तो लगता है पूरा पटना कम पड़ जाएगा बेरोजगारों की संख्या से। तो हम लोग अभी जन सैलाब खड़ा करने वाले हैं और गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। किसी को ऐलान कर दिया जाए क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरा ऐलान रहेगा कि हम लोग जो आंदोलन करने वाले हैं वो बड़े पैमाने पर होगा और बहुत बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी हमसे जुड़ेंगे। और सर एक बात ये कहते हैं कि हम